ब्रिक्स बैठक से पहले रूस ने भारत के साथ अपनी मजबूत दोस्ती का ऐलान कर दुनिया को बड़ा संदेश भी दिया है। और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने साफ कहा है कि पश्चिमी देशों के तमाम प्रेशर के बावजूद भारत को तेल, गैस और कोयले की सप्लाई में कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। लावरोव के मुताबिक हिंदी रूसी भाई भाई अब महज एक नारा नहीं बल्कि रूस की संस्कृति का एक हिस्सा बन चुका है। तो लावरोव की तरफ से ये बड़ा स्टेटमेंट दिया गया है। तेल, गैस जो भी जरूरत भारत को है वो रशिया पूरी तरीके से पूरा करेगा। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात हो रही है तो वहीं सालों साल की जो दोस्ती रशिया की है उस तरफ से ये बयान सामने आया। बड़ी खबर इस बीच जो आ रही है वो भी आपको बता दें। राष्ट्रपति ट्रंप का जिनपिंग पर बयान, आपका दोस्त होना सम्मान की बात है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आपका दोस्त होना सम्मान की बात है। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बड़ा स्टेटमेंट दिया गया है। और चाइना और यूएस के बीच में जो ट्रेड डील होनी है उसको लेकर के चर्चाएं इस समय आम हो गई हैं, क्योंकि ट्रंप और शी जिनपिंग की जब मुलाकात हो रही है दो ऐसे देशों की जिसकी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो जाहिर है मुद्दे भी बड़े हैं। वो फिर यूएस चाइना ट्रेड डील हो, एआई सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी हो, ये तमाम मुद्दे जिसको लेकर के डिस्कशंस होंगे। लेकिन इस समय मुलाकात की वो तस्वीरें आप देख रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने जाते ही बाकायदा एक स्टेटमेंट दे दिया है। आपका दोस्त होना गर्व की बात है। जिनपिंग को मैं लंबे समय से जानता हूं, ये भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। हमारे लिए ये सम्मान है। जो बात ट्रंप कह रहे हैं उसके बहुत सारे मायने हैं। हालांकि पहले एक दूसरे को लेकर के बहुत ज्यादा बातचीत नहीं होती थी, लेकिन अब जो ट्रंप कह रहे हैं वो अपने आप में एक बड़ी बात है और उससे क्या कुछ निकलेगा इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आज दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतों के बीच वो मुलाकात हो रही है जिसका इंतजार वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग और दिल्ली से लेकर तेहरान तक हो रहा था। डोनाल्ड ट्रंप 9 साल बाद चीन की धरती पर हैं। स्वागत भव्य है, हाथ गर्मजोशी से मिलाए जा रहे हैं और शब्द दोस्ती के इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन क्या ये वाकई दोस्ती है या फिर एक ऐसी बिसात है जिसके मोहरे अभी चलने बाकी हैं? एक तरफ बीजिंग में डोनाल्ड ट्रंप और जिनपिंग हाथ मिला रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में रशिया और ईरान के विदेश मंत्री ब्रिक्स बैठक के लिए जुटे हुए हैं। ट्रंप का ये पूरा दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब पश्चिम एशिया युद्ध की आग में झुलस रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अपने साथ सिर्फ राजनयिक नहीं बल्कि एलन मस्क, टिम कुक जैसे जो कॉर्पोरेट वॉरियर्स हैं उनको लेकर के पहुंचे हैं। आखिर डोनाल्ड ट्रंप का ये मास्टर स्ट्रोक है क्या वो चीन को ईरान के पाले से खींचकर अपने साथ खड़ा करना चाहते हैं? पूरी दुनिया की नजर इस समय इसी पर टिकी हुई है। मुलाकात के समय की ये तस्वीर जब डोनाल्ड ट्रंप शी जिनपिंग से मिलते हुए नजर आए हैं और पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि दो महाशक्ति जब मिलते हैं तो इसका असर विश्व भर में होता है। तो दो देशों की मुलाकात महज ये नहीं है बल्कि दो सुपर पावर की मुलाकात है। और डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं, क्योंकि एक तरफ युद्ध की स्थिति जिससे अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया की चरमराई हुई है, वहीं दूसरी तरफ जब डोनाल्ड ट्रंप मुलाकात कर रहे हैं शी जिनपिंग से तो उनके जहन में क्या और क्या कुछ चीजें बदलाव की तरफ सोच और विचार में डोनाल्ड ट्रंप के आया है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजर यहाँ बनी हुई है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में हो रहा है ब्रिक्स समिट और दोनों ही जगहों पर लोगों की नजर बनी हुई है क्योंकि बड़े फैसले यहां हो सकते हैं। तो बीजिंग में ये मुलाकात हो रही है और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पहुंचे हुए हैं। तकरीबन 8-9 साल बाद ये मुलाकात हो रही है और इस मुलाकात से क्या कुछ निकलता है, क्योंकि ट्रंप तमाम सारी उम्मीदें लेकर के बीजिंग पहुंचे हैं और उनको रिसीव करने के लिए चीन के उपराष्ट्रपति पहुंचे, जो कि ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भी गए थे और उन्हें शी जिनपिंग का बेहद करीबी भी वहां माना जाता है चाइना में। तो ये मुलाकात हुई, उसके बाद आप देखिए कि शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात हुई। दो अलग अलग तस्वीरें हैं। जिनपिंग लेने नहीं आए ट्रंप को, ये जानकारी आई उनकी जगह उपराष्ट्रपति गए थे उनको लेने के लिए। और ताइवान पर चीन सख्त हो गया है, ये भी साफ साफ नजर आ रहा है। और